शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करने की कोशिश करेंगे। पूरी योगी ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए सृष्टि की कृपा को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर लगाएंगे। चेहरे पर हल्का मसाज, गर्दन पर और पूरे शरीर पर एक हल्का मसाज और पूरी योगिक ऊष्मा को अपने शरीर में धारण कर लेने की कोशिश। और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह बहुत खास कार्यक्रम जिसका शीर्षक है योग है जीवन। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग गंभीर विषयों पर, अलग अलग बीमारियों पर जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपके जीवन के लिए बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज पुनः आपके सामने, आपके समक्ष लेकर के आया हूँ एक बहुत ही गंभीर समस्या पर एक बहुत ही अच्छी जानकारी से भरा हुआ एपिसोड। समस्या का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस की रिक्वेस्ट मुझे वीना जी ने पुणे से की थी और इसी रिक्वेस्ट के चलते हम ये एपिसोड आज आपके लिए कर रहे हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस दरअसल होता क्या है, शुरुआत से ये जान लेते हैं। सबसे पहले, जब हमारी आंतों में, जब हमारे पेट में या हमारे ईसोफेगस में छाले होने लगे, जब हमारे शरीर में पित्त इतना बढ़ जाए कि हमें जलन होने लगे, हमें एसिड रिफ्लक्स की समस्या होने लगे, हमें गैस्ट्राइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगे, हमारे शरीर में अग्नि तत्व, जठर अग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप हो जाए, जिसकी वजह से भीतर की स्किन हमारी डैमेज हो जाए, एपिडर्मिक लेयर हमारी डैमेज हो जाए, उसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। मतलब कि हमारे कॉलन में, हमारी जो खाना जहाँ से हमारा गुजरता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस कॉलन में अल्सर्स पैदा हो जाएं, उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारे निदान होते हैं इस रोग को ठीक करने के लिए, और योग की गर्भ में बहुत सारा ऐसा खजाना, बहुत सारा ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जो हम अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं से, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाएं हर अभ्यास से पहले करनी अति अनिवार्य होती हैं और यह हमें किसी भी इंजरी की टेंडेंसी से भी बचाती हैं। आइए सबसे पहले मेरे साथ अपने गर्दन के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। अपनी गर्दन को पूरी तरीके से राइट मोड़ते हैं, 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और फिर लेफ्ट लेकर के चलते हैं, फिर पूरा राइट मोड़ लेते हैं, अच्छे से ध्यान देते हुए लेफ्ट की तरफ, पुनः राइट और लेफ्ट। अब हम ऊपर की तरफ गर्दन को लेकर के चलेंगे। मेरे साथ साथ अच्छा सा अभ्यास करने की कोशिश, ऊपर की तरफ गर्दन को खींच के रखने की कोशिश,
ये 1 घंटा अपने आप से विश्वास के साथ, अपने आप से वादा करते हुए कि हमने बहुत अच्छा अभ्यास अपने आप के साथ करना है, अपने शरीर से करना है। पुनः ऊपर की तरफ गर्दन। और हम गर्दन को लेफ्ट से राइट सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू करेंगे। सेमी सर्कल्स, हम लोग गर्दन को नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या ज़्यादातर 30 साल की उम्र के बाद, जब हमें पित्त रोग प्रधान हो जाते हैं, तभी देखने को मिलती है। और 30 साल की उम्र तक हम इनफ अपनी गर्दन को नीचे करके अपने आप को सर्वाइकल इश्यूज दे चुके होते हैं, या फिर अपनी सर्वाइकल की समस्या को बढ़ा चुके होते हैं। इसलिए हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को मद्देनजर रखते हुए अपनी गर्दन को नीचे ले जाने का अभ्यास नहीं करेंगे। अच्छे अच्छे सेमी सर्कल्स बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मैं सूक्ष्म व्यायाम भी समस्या को देख करके बदल देता हूँ। जिस तरीके से मैंने हाइट बढ़ने का जब आपको ज्ञान दिया था कि किस प्रकार हाइट बढ़ सकती है, तब मैंने गर्दन को भली भांति नीचे की तरफ भी किया था और खींचा भी था, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि हाइट बढ़ने की समस्या बच्चों में होती है और बच्चों में सर्वाइकल की समस्या नहीं होती है। इसलिए हम गर्दन को नीचे ले जा करके भी अपनी स्पाइन को पूरा खींच सकते हैं। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं होगी निश्चित तौर पे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जा करके खींचने की। आइए गर्दन को सेंटर में ले आते हैं। हम अपने कंधों पर आते हैं। अपने हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रख करके अपने कंधों को घुमाना शुरू करेंगे अच्छे से, गोल गोल। कंधों को पूरा घुमाएं, जितना घुमा सकते हैं, पूरा ध्यान दे करके। पूरा ध्यान से अपने कंधों के एक एक एंगल को टच करने की कोशिश करेंगे। एक एक कोने को भी छूने की कोशिश करेंगे। अपने कंधों से जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। मन में प्रेम, मन में विश्वास ईश्वर के प्रति, सृष्टि के प्रति, उल्टी दिशा में भी अपने कंधों को घुमा लेंगे, पूरा ध्यान दे करके। और धीरे से हम स्पाइन को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हम थोड़ा सा साइड वाइज भी चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेता हूँ। और पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे धीरे मैं टैप टैप भी करना शुरू करूंगा। 1 2 3 10 11 12 13
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, और दोनों पैरों को एक साथ भी और दोनों पैरों को ऑल्टरनेटिवली भीतर और बाहर लाने का प्रयास भी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और दोनों पैरों को एक साथ भीतर बाहर। 1, 2, ध्यान रखेंगे अपनी एडियो को, पटकेंगे नहीं बिल्कुल भी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दोनों पैरों को लेफ्ट राइट भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 दोनों पैरों में गैप देकर भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। बता रहा हूँ आपको बहुत सारे ऐसे कुछ आसन, बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो हम अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत को जड़ से ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। पर आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे कॉलन में होने वाले अल्सर्स का समस्या है। तो जब अल्सर्स पैदा होते हैं तो वो निश्चित रूप से बढ़े हुए पित्त की वजह से पैदा होते हैं। हम जितना ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला गरम खाना खाते हैं, गरम तासीर वाला खाना खाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे एपिडर्मिक लेयर पेट के भीतर की जलने लगती है। उसमें अल्सर्स पैदा हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर कह लीजिए या कोलाइटिस कह लीजिए। अब हम अगर पानी भी कम पीते हैं तो भी हमारी पित्त प्रकृति उग्र होने लगती है, पित्त हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। इसके अलावा यदि हम बहुत ओवर हीटिंग में एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। या फिर हम भरपूर मात्रा में जब सैलड्स नहीं खाते, हम भरपूर मात्रा में जब फ्रूट इंटेक नहीं करते, या फिर रोज़ाना सुबह सुबह उठ करके गर्म चाय
बहुत तेज़ कड़क चाय पत्ती वाली चाय का सेवन जब हम लोग करते हैं तो उससे भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ रात में ठीक से ना सोना या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का सपोर्ट लेना, बहुत बात बात पर थोड़े से बुखार खांसी ज़ुकाम हो जाने पर दवाइयों का सहारा ले लेना और ये बात ना समझना कि जो बुखार ज़ुकाम या खांसी हमें हुई है वो हमें ही क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए हमारे शरीर में पैदा हुई है। अब वो बेशक से डायरिया ही क्यों ना हुआ या फिर लूज मोशंस ही क्यों ना हुए, वो सभी चीज़ें हमें ही क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए आती हैं। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हमारे मल जम जाए तो बॉडी खुद को डिटॉक्स करने के लिए लूज मोशंस करती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा जब थक जाएं, अपनी परवाह ना करें, तो हम फीवर में अपने आप को एंगेज कर लेती है बॉडी, और जो बैड बैक्टीरियाज का अटैक हम पर हुआ है या वायरसेस का अटैक हमारी बॉडी पे हुआ है, उन वायरसेस को बर्न करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर राइज कर लेती है। पर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और हमें इंग्लिश मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है और हम तुरंत कोई मेडिकेशन लेकर के अपने टेम्परेचर को वापस नॉर्मलाइज कर लेते हैं, अपने बॉडी पेन को ठीक कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन यदि हम बुखार में अपने आप को आराम दे दें तो बॉडी अपने आप को खुद से अंदर से हील कर लेगी। इसके साथ साथ कई ऐसे कारण होते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या के पीछे जिम्मेदार होते हैं। बढ़ती उम्र भी एक कारण है, या फिर हमारे हार्मोनल में जब चेंजेस होने लगते हैं, मेनोपॉज से पहले भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यदि हम बहुत ही ज़्यादा खेल कूद, अगर बहुत ही ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट में खेल कूद करें, अपना आप को कुपोषित करें, वेट लॉस के पीछे जाएं, बहुत ज़्यादा जिम में भारी एक्सरसाइजेस का सहारा लें, तो भी हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बैलेंस्ड डाइट ना लें, शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, ढंग से पानी ना पिए, तो भी हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे आसन है जो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेट से संबंधित उदर प्रदेश की समस्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, हम शुरुआत करते हैं काग आसन के अभ्यास से, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। मेरे साथ सरलता से दोनों पैरों पर इस तरीके से बैठ जाते हैं। आइए मेरे साथ 20 की गिनती करते हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वज्रासन की ओर। वज्रासन एक्चुअल में कागासन का बिल्कुल काउंटर पोज है। अब आप पूछेंगे वज्रासन कैसे कागासन का काउंटर है? तो एंकल की दृष्टिकोण से कागासन में हमारी एंकल बिल्कुल फ्लेक्स्ड थी और वज्रासन में एंकल बिल्कुल स्ट्रेच्ड है। कागासन में हमारी एंकल बिल्कुल फ्लेक्स्ड थी और वज्रासन में हमारी एंकल बिल्कुल एक्सटेंडेड है। तो हुआ ना ये एंकल्स के लिए पूरी तरीके से काउंटर पोज। कुछ देर अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे और ये बात को ध्यान रखेंगे कि एंकल हेल्थ, अर्थात इस जगह पर आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रेशर देंगे उतना ही ज़्यादा आपका गट हेल्थ इम्प्रूव होगी। हम धीरे से पीछे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे बिना हाथों को ज़मीन पर लगाए, ताकि हमारी एंकल पर ही प्रेशर बढ़े। ध्यान देंगे कि कुछ लोगों को सीधे बैठने में भी तकलीफ हो रही होगी, वो आगे की तरफ झुक करके अपने वजन को, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपनी शिन बोन पर रखने का प्रयास कर रहे होंगे।
इस तरीके से बैठे होंगे या फिर अपने हाथों को ज़मीन पर रख करके और ज़्यादा सपोर्ट ले रहे होंगे। उन लोगों के लिए चैलेंज जिनका हाथ ज़मीन पर है कि अपने हाथों को ज़मीन से उठाएं। जो यहाँ पर आगे झुक कर के बैठे हैं उनके लिए चैलेंज है कि वो सीधे बैठे, और जो लोग सीधे बैठ पा रहे हैं उनके लिए चैलेंज है कि वो अपने कमर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन करके अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पूरी तरीके से अपने फ्रंट फुट पर, अपनी टोज पर, अपनी एंकल पर लेकर के आ जाएं। यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मैं आता हूं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कैट एंड काउ पोज में। घुटनों में कंधों जितना फासला, हाथों में कंधों जितना फासला। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर लेकर के जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लेकर के जाएंगे। इसे हम कम से कम 15 से 20 बारी दोहराएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहीं से धीरे से पिजन पोज में आगे बढ़ते हुए अपने एक पैर को आगे की ओर लेकर के आएंगे। अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसको पैर चेंज करते हैं इसका। आखिर के 10 गिनते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम अब पिजन पोज को इम्प्रूव करेंगे और अपने आगे वाली शिन बोन को परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और भुजंग आसन में अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 और पर्वतासन की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2। पर्वतासन में अपना राइट पैर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और भीतर की ओर राइट पैर को। आखिर के 10 आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। भीतर की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से बाल आसन में आते हुए आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। तो ये थे कुछ आसन। आइए जान लेते हैं क्या वैसे लक्षण होते हैं जिन्हें देख करके एक व्यक्ति साफ जाहिर रूप में बता सकता है कि उसे निश्चित रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसे प्रॉपर योग अभ्यास के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको शो की शुरुआत में कहा था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक गट संबंधी समस्या है, कॉलन संबंधी समस्या है। जब हमारे कॉलन में अल्सर्स पैदा हो जाते हैं। अल्सर्स मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया कि किस कारण से पैदा होते हैं। अब हम इसको अगर विस्तार से समझें तो निश्चित रूप से हम उन कारणों को देखते हुए जो लक्षण हैं वो साफ जाहिर स्पष्ट हमारे सामने नजर आ जाते हैं कि यदि हमने बाहर का बहुत ज़्यादा तला भुना अग्नि युक्त खाना खाया है, पित्त रोग को बढ़ाया है, तो पित्त रोग जो है वो हमारे गट से छेड़छाड़ करेगा ही, हमारे गट को, हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ही और हमारी जो निष्कासन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें गड़बड़ करेगा ही। अगर हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या हो जाती है तो निश्चित तौर पे एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारा मुश्किल हो जाता है। हमें स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन महसूस होता है, ब्लीडिंग भी कभी कभी महसूस होती है। हम अपने आप को पाइल्स जैसी समस्या की तरफ, या फिर इसको भगंदर भी बोलते हैं या फिर बवासीर बोलते हैं, जिसको फिशर या फिस्टुला भी कहा जा सकता है, हम अपने आप को निश्चित तौर पे ऐसी बीमारियों की तरफ अग्रसर कर लेते हैं। और तो और इसमें हमें अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, एसिड का रिफ्लक्स होना, पाचन तंत्र का कमज़ोर हो जाना, अर्थराइटिस अर्थात पाचन तंत्र का कमज़ोर हो जाना, अर्थात हमारे जो शरीर में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होने चाहिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में इंटेस्टाइन के, वो भी ठीक से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में ओवरऑल भी कमज़ोरी आने लगती है। हम अपने खाने को ठीक से पचा नहीं पाते और खाना हमारा फर्मेंट होने लगता है शरीर के अंदर।
जिसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी पैदा हो जाती है, हमारे शरीर में फटीग पैदा हो जाती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी लॉस होने लगती है, हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इसके साथ साथ हमें कभी कभी पेट में बिना किसी वजह भी दर्द हो सकता है, अनईजी महसूस हो सकता है। और भी कई सारे लक्षण होते हैं जो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या के बारे में बताते हैं। पर अभी पहले जान लेते हैं कुछ आसनों के बारे में। क्या वो ऐसे आसन हैं जो हम अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आइए मेरे साथ मैट पर सीधे कमर के बल पे लेट जाते हैं। हम धीरे से पवन मुक्तासन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सेतुबंध की ओर। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम अर्ध हलासन में जाने के लिए अपने कमर के नीचे अपने हाथों को रखेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम पाद उत्तानासन में आने के लिए अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री पर लेकर आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे की ओर मरकट आसन में आने के लिए दोनों हाथों को फैलाया और पैरों को अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे। गर्दन को अपोजिट साइड पे होल्ड करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर चेंज करेंगे। अपोजिट साइड पे देखने का प्रयास। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम सेतु आसन में आने के लिए अपने हिप्स को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और सर्वांग आसन में आने का प्रयास करेंगे।
बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर, जो कि है विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी के लिए हमारा शरीर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बढ़ते हैं चक्रासन की ओर। दोनों हाथों को सिर के बगल में रख के आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बैठ जाते हैं। PMC